तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 19 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़। और इस लेक्चर में हम लोग गैल्वेनोमीटर क्या होता है और एमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। और फिर आगे के लेक्चर्स में गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, सोन। ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर जो है डिटेल में तो आप गैल्वेनोमीटर में पढ़ाऊँगा आपको मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे खाली ये लिख दो हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू मेजर स्मॉल करेंट्स। ठीक है, एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है करंट को, है ना, एंड इट्स डायरेक्शन टू मेजर स्मॉल करंट। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन ना, करंट, छोटा करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये कैसे मेजर करता है एंड सो ऑन वो जानने की ज़रूरत नहीं है। गैल्वेनोमीटर को डिनोट करते हैं हम लोग इस सिंबल से। तो अगर दो पॉइंट के बीच में ये लगा हुआ है मतलब समझ लेना आपको कि एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है ना। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं या इन दोनों पॉइंट के बीच में इफेक्टिवली हम लोग देखे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इसके बदले आप ये रख सकते हो, इसको बोलेंगे RG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्योंकि भैया कैसा भी इंस्ट्रूमेंट हो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, उस रेजिस्टेंस को ये बोलेंगे। तो हमारे पॉइंट के हिसाब से तो इन दोनों पॉइंट के बीच का करंट जितना होगा, रेजिस्टेंस जितना होगा, वही तो मैटर कर रहा है। करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना। तो हमें खाली कैसा भी दिख रहा है सर्किट उससे मतलब नहीं है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या ऑफर कर रहा हो सर्किट को, है ना। तो सर्किट को जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है तो हमारे लिए ये चीज़ है बस। तो कहीं सर्किट में ये दिखेगा तो डरना नहीं है, उसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ऑल राइट, तो यही हो गया गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग बात करेंगे एमीटर का। ठीक है, तो एमीटर इज यूज्ड, इट इज़ यूज्ड टू मेजर करंट। ठीक है, स्मॉल, वेरी स्मॉल करेंट्स के लिए तो ये है ना, और इसके लिए बस करंट। ठीक है ना। तो मतलब बहुत ही छोटे करंट्स होंगे तो गैल्वेनोमीटर यूज़ करो, और नॉर्मल करेंट्स के लिए एमीटर यूज़ करो। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू मेजर करंट बिटवीन वे ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहाँ भी जो टू मेजर स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू इट है ना, तो जो भी करंट मेजर कर रहा है गैल्वेनोमीटर, वो करंट उसके थ्रू ही फ्लो हो रहा है, यानी कि कहीं और फ्लो हो रहा हो मेजर कर रहा नहीं। ठीक है, ओके। तो इट इज़ यूज टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और वोल्टमीटर जो है, वोल्टमीटर इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, अब ये थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ये सब का मतलब समझना है आपको। अब देखो वो कैसे समझेंगे। तो मान लो आपके पास एक सर्किट है, ये 50 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पे 10 ओम का क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस है ना। तो आपको पता है इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, एक ही बैटरी है, एक ही है, तो 50/10 5 एम्पीयर। तो आपको पता करंट, ये तो थ्योरेटिकली आपने निकाला। ठीक है, अब अगर आपको एक्सपेरिमेंटली पता करना है कि यहाँ पे भैया कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये तो थ्योरेटिकली आपको पता है 5। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली आप क्या करोगे, इस यहाँ पे एक एमीटर लगाओगे, और एमीटर जो करंट बताएगा उसको बोलेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, मेजर्ड करंट, है ना। थ्योरेटिकल करंट तो इतना आएगा, लेकिन एक्चुअल करंट जो एमीटर नापेगा वो आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। तो एमीटर लगा के आप करंट नापोगे। हर एमीटर कैसे लगाना, हमेशा सीरीज़ में लगना, जिस पार्ट के थ्रू, जिस पॉइंट पे करंट निकालना है उस पॉइंट पे काटना, गैप बनाना, एमीटर कनेक्ट कर देना। ठीक है, मतलब एमीटर का एक एंड यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मतलब बेसिकली एमीटर भी उस पार्ट का, उस सर्किट का पार्ट हो गया, सीरीज़ में हुआ है ना। जो करंट पहले यहाँ फ्लो हो रहा था, अब ऑलमोस्ट वही करंट एमीटर के थ्रू फ्लो हो रहा होगा। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको सपोज 10 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल इसमें पता करना है, तो आपको बैटरी लगाना होगा अक्रॉस 10। ठीक है,
तो एमीटर ऐसे कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा। तो 10 ओम वाले के अक्रॉस अगर मेजर करना है तो 10 ओम वाले के अक्रॉस वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दो। तो जिन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल नापना है उन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगा दो। ठीक है, कैसा भी हो सर्किट उससे मतलब नहीं है, और भी रेजिस्टेंस तो कितना भी कंप्लीट सर्किट हो, पॉइंट क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल नापना है। चाहे कितना भी कंप्लीट सर्किट हो, इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दो। बाकी अपना वो सर्किट चल ही रहा है, कितना भी कंप्लीट बैटरी हो ये है वो, उससे मतलब नहीं है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल नापना है, उन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगा दो। और किसी पॉइंट के थ्रू करंट नापना है, तो वहाँ पे आप एमीटर लगा दो। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को भी वैसे लगाना है जैसे एमीटर लगाते हैं ना, सीरीज़ में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर सीरीज। करंट नापने के लिए सीरीज़, सिंपली ना, अगर इस लाइन के अलॉन्ग करंट नापना है तो इस लाइन में काटो, एमीटर या वोल्ट मीटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा दो। ठीक है, बहुत ही छोटे करंट से तो गैल्वेनोमीटर लगाओ और नॉर्मल करंट से तो एमीटर लगाओ, है ना। और वोल्ट मीटर के लिए मतलब पोटेंशियल नापने किसी दो पॉइंट के बीच में, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कैसे कन्वर्ट करनाएंगे। ठीक है, आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?